वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन किस तरह की एनर्जी में है और ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और इस वक्त उनकी कोई भी इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स आपके रिश्ते के लिए कार्ड्स में जो भी निकल कर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये करंट फीलिंग्स के ऊपर वीडियो है। मैंने आज की रीडिंग के अंदर लव मैसेजेस को भी इंक्लूड किया है। तो ये रीडिंग टाइमलेस है और पिके कार्ड होगी। स्क्रीन पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं और जो पहला ऑप्शन है उसमें लोटस फ्लावर का फ़ोटो दिख रहा होगा, यानी कि कमल का फूल। और जो दूसरा फ़ोटो है उसमें आपको लाल रंग का गुलाब दिखाई दे रहा होगा, यानी कि रेड रोज़। तो ये दोनों फ़ोटोज़ या दोनों ऑप्शंस आपको देखना है ध्यान से। जो भी चित्र आपको अपनी तरफ आकर्षित करे वही आपका पाइल है। उसमें ज़रूर कोई ना कोई आंसर्स आपके पार्टनर का छुपा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। कमेंट सेक्शन में मैं टाइम स्टैम्प्स को पिन कर दूंगी और ध्यान रहे ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखना है, बाकी को आप जाने दें। तो सबसे पहले पाइल 1 कार्ड्स को मैंने शफल करके निकाल लिया है और यहाँ पे जो पहला कार्ड निकल कर आया है आपके पार्टनर का करंट एनर्जी पर, मुझे लग रहा है वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। अगर आप लोगों में किसी भी बात को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ महीनों में, ये इंसान अगर सोच भी रहे थे कि बहुत लड़ाई होती है, हमारी बनती नहीं है, हमारी आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं है, या फिर आप सोच रहे थे कि हमारा रिलेशन इतना पुराना भी है लेकिन फिर भी हमारे रिश्ते में जो एक रोमांस है, एक पीस है, हार्मनी है, वो क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके जो पार्टनर हैं वो शायद बीच बीच में आपसे ब्रेक लेते हैं, इस रिलेशन से टाइम आउट लेते हैं और कई बार मन भी बनाते हैं कि मूव ऑन किया जाए, पर वो कर नहीं पा रहे। तो सबसे पहले जो कार्ड आज की रीडिंग में निकल कर आया है वो मूव ऑन का कार्ड है। तो वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे और कुछ लोगों के लिए मुझे मूव ऑन का कार्ड ये भी इंडिकेशंस दे रहा है कि आप लोगों ने हो सकता है इस पर्सन को छोड़कर कहीं और मूव ऑन करने की कोशिश की हो। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नज़र आ रहा है, लेकिन आप भी इसी पर्सन पे लटके हुए हो। आपकी फीलिंग्स इनके साथ मुझे कनेक्टेड आज भी नज़र आ रही हैं। तो क्या बात है गाइज, आप और आपका पार्टनर दोनों ही चाह रहे हो इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना। बहुत जल्द आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा होगा कि आगे आने वाले टाइम में आपको नए लोग मिलने वाले हैं। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो जेन्युइनली आपके अंदर इंटरेस्ट शो करेंगे आपकी लाइफ में, लव को लेकर, रोमांस को लेकर और फ्यूचर बनाने को लेकर। तो ये रिकंसिलेशन का कार्ड एक और निकला है जिसमें ये भी पता लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर का रिकंसिलेशन नेक्स्ट 2 वीक से लेकर अगले 5 हफ्तों में हो सकता है। तो करंट एनर्जी इनकी कैसी है? ये किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ड क्लियरली निकल कर आया है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा अवसर इनको मिल जाए जिसे हम कहते हैं सुनहरा अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ताकि आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके। और मुझे लग रहा है ये नई शुरुआत आपके इसी रिलेशन में होगी। मोस्टली
तब होगी जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। अब बहुत सारे मेरे व्यूअर्स कहेंगे अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी इसी पर्सन से नई शुरुआत कैसे हो सकती है। तो अगर आप एक पुराने सब्सक्राइबर हो मेरे चैनल के, आप बहुत टाइम से यूट्यूब वीडियोस को देख रहे हो, स्पेशली टैरो वीडियोस को, तो कई बार मैंने अपने वीडियोस में गाइडेंस को रिपीट किया है। बहुत मैं एम्फसाइज़ करती हूँ, फोकस करती हूँ कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस के ऊपर। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में अवेकनिंग चल रही है, और अवेकनिंग 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं होता। कई बार अवेकनिंग सालों साल चलती है, कई बार अवेकनिंग कुछ महीनों को लेकर चलती है, और कुछ लोगों में अवेकनिंग इतनी ज़्यादा क्विक होती है कि कुछ ही हफ्तों में उनको अपने अंदर इतना डिफरेंस फील होना शुरू हो जाता है। तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप उनको माफ़ करके इन्हीं के साथ एक नई शुरुआत करो, क्योंकि यहाँ पे रिकन्सिलेशन का कार्ड भी किसी ओल्ड रिलेशन में दोबारा रीयूनियन को शो कर रहा है। करंट एनर्जी आपके जो पार्टनर की है वो ऐसी है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, और बात भी कोई ऐसी नहीं होगी जिसमें ये कंफ्यूज्ड हों या आपको कंफ्यूज करें। उन बातों में आपको इनका दर्द भी नज़र आएगा, और कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन अपने इमोशंस को काफ़ी समय से होल्ड करके रख रहे थे, अपने अंदर ही अंदर अपनी भावनाओं को दबाते चले आ रहे थे, और सही समय का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो राइट टाइम आएगा और कब मैं अपने पार्टनर को अपने दिल की बात कहूँगा। अब दिल की बात कुछ भी हो सकती है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं या वो आपसे शादी नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते हैं तो कब तक करेंगे, कौन से सर्कमस्टेंसेस में, कौन सी सिचुएशंस में, और वो टाइम फ्रेम कौन सा होगा। बाकियों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन शादी और कमिटमेंट के लिए अभी रेडी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा लाइफ में मल्टीपल डायरेक्शन में दिमाग चलता है, और उसी कारण इस पर्सन की एनर्जीज़ हर दिशा में बटी हुई है। तो अगर आप इस पर्सन को बोलोगे शादी के लिए, तो ये पर्सन आपको शायद झूठी कमिटमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अंदर से चाह रहे हैं कि ये रिश्ता बना रहे, टूटे नहीं। तो यहाँ पे ना कुछ कार्ड्स आपके क्लियर कट आंसर दे रहे हैं कि करंट एनर्जी में ये पर्सन खुश नहीं है, अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, और ऊपर से ऐसा दिखाते हैं कि लाइफ में सब मस्त चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, लाइफ एकदम ऑन द गो है, सब कुछ कलरफुल है, सब कुछ शाइन एंड ब्राइट है, सब कुछ फैंटास्टिक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है ये पर्सन सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका ऑनलाइन या तो कोई बिज़नेस हो सकता है जहाँ पे इनको सारा दिन ऑनलाइन रहना पड़ता है, या फिर आप लोगों का कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई जॉब, प्रोफेशन, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों में ना ऑनलाइन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो उनके घर के आसपास ही रहते हैं, एक ही शहर में हो सकते हो या घर के बहुत नज़दीक हो सकते हो। तो अगले कुछ दिनों में, जो कि 3 से लेकर अगले 19 या 20 दिन हो सकते हैं, ये इंसान आपको देखने आपके एरिया में आ सकते हैं, या फिर इनका कोई ऐसा रूट होगा जो आपके एरिया से निकलकर ये जाते होंगे। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको
आने वाले दिनों में ऐसा फील करेंगे कि मैं उसको देख कर आता हूँ, क्योंकि इनका बहुत दिल करेगा आपको देखने का। ये स्पेशल चैनल्ड हुआ है मुझे मैसेज उन्हीं लोगों का जो सेम शहर में हैं या घर के नेबरिंग एरियाज़ में कहीं आसपास ही रहते हैं। तो जो आपसे रेजोनेट करता है आपको वही रखना है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और कई बार तो इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाइटल या थंबनेल को देखते नहीं हैं और डायरेक्ट नीचे कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब आप आधा अधूरा वीडियो देखोगे फिर आप कंफ्यूज ही रहोगे। इसलिए बहुत सारी वीडियोस में मैं शुरू से बोलती आई हूँ कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक टैरो वीडियोस देखा करें, क्योंकि टैरो वीडियोस जो हैं ये एक तरह से आपको गाइडेंस तो देते हैं, साथ के साथ जब आप वीडियो को सुन रहे होते हो तो कहीं ज़्यादा आपका जो स्ट्रेस है वो साइड बाय साइड रिलीज़ भी होता है। आप कभी नोटिस करना कि मोस्ट ऑफ द टैरो वीडियोस आपको सुकून ही देते हैं, पीस देते हैं, शांति देते हैं, और जो गाइडेंस निकल के आती है वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी एनर्जीज़ को चैनल्ड करती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत कम टैरो वीडियोस होते हैं जिसमें नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जीज़ निकल कर आती हैं, लेकिन वो भी टैरो का ही एक पार्ट है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव इंसान को एनर्जीज़ में पता लगना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको सब कुछ अच्छा टैरो वीडियोस में पता लगेगा तो कभी आप अपनी शैडो साइड पे काम नहीं कर पाओगे। लेकिन मुझे इतना क्लियर हो गया है यहाँ पे आज की रीडिंग जो निकल कर आई है कि शादी को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, स्पेशली व्यूअर्स, क्योंकि आपके पार्टनर का स्ट्रेस मैरिज को लेकर नहीं दिख रहा। और आपके सारे कार्ड्स जो मैंने निकाले हैं, क्योंकि मैं जब भी टैरो वीडियोस बनाती हूँ करंट फीलिंग्स के ऊपर, एवरी डे मैं अलग तरीके से टैरो रीडिंग को करती हूँ। तो आज की जो इस रीडिंग है मैंने पूरे एक साइड पे आपके पार्टनर के कार्ड्स को शफल करके निकाला है और दूसरी साइड पे मैंने आपकी तरफ से कार्ड्स निकाले हैं। और आप दोनों को अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ राइट नाउ, जो मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपके सारे कार्ड्स जो हैं वो स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके पार्टनर्स की तरफ से, कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, हैप्पी लाइफ, एबंडेंट लाइफ, पीस, कंपैशन, रोमांस, लव, सपोर्ट, ये सब। और दूसरी साइड आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में इमोशंस बहुत सारे हैं, लेकिन तरीका नहीं पता कि उन इमोशंस को बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि इमोशंस को अगर आप अंदर ही अंदर मन में दबाते जाओगे तो सामने वाले को सपना नहीं आ रहा या कोई ड्रीम नहीं आ रहा कि आप उनके लिए कैसा फील करते हो। राइट नाउ आपके पर्सन के इमोशंस आपके लिए ओवरफ्लो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये अभी थोड़ा टाइम लेंगे आपके साथ ओपन अप होने में, अपने दिल की बातों को क्लियर कट कहने में। या तो इनको सोसाइटी का, फैमिली का, किसी तरह का डर है। और आज की रीडिंग में बहुत सारे डाइवोर्स्ड कपल्स भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं। कुछ लोग ऐसे किसी पार्टनर से डील कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करते हैं और आपको ये पर्सन कंफ्यूज भी करते हैं। तो इनकी करंट एनर्जी में वापस आना है कि आपको वापस आके मिलना है, आपसे बातें करनी है, आपसे कुछ क्लियर आउट करना है, वो निकल के आया है। दूसरा, यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट के लिए ये दोबारा आपसे टाइम मांग सकते हैं, वो निकल कर आया है। तीसरी चीज़, कुछ लोगों के पार्टनर टोटली अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो आपसे कमिटेड भी हैं, लेकिन वो उस तरह की एनर्जी में अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। उसी तरह की एनर्जी में ये कुछ और हफ्ते अपने आप को रखेंगे। तो अगर आप इनसे कोई सॉलिड ऑफ़र की उम्मीद लगा के बैठे हो तो प्लीज़ अभी वो राइट टाइम नहीं आया। मुझे लगता है कम से कम 3 हफ्ते तो ये पर्सन अपने जीवन की अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ में उलझा रहेगा।
बीच बीच में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, डेट पे भी आपको ले जा सकते हैं या मिलने भी आ सकते हैं, लेकिन अंदर से जो मैरिज और कमिटमेंट वाला एक फोबिया है वो 3 हफ्ते के बाद धीरे धीरे इनकी लाइफ से जाएगा। तो ये रही पाइल 1 वालों की रीडिंग। आज की रीडिंग में ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं और कभी कभी ज़ोडिएक साइन कुछ ही निकल कर आते हैं, लेकिन आज सारी राशियाँ और सारे एलिमेंट्स आए हैं। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने ये लाल रंग के गुलाब को चुना है, जान लेते हैं आपके पर्सन किस एनर्जी में है, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं और उनका अगला एक्शन क्या है। सबसे पहले तो आप या आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हो कई बार, या फिर कई बार आप ऐसा करते हो कि दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में डिसीजंस लेते हैं। आप दोनों का नेचर एक दूसरे से काफ़ी अलग नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों का, सभी का नहीं। ये पर्सन आपको लेकर कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में इनके घर वालों ने कोई मैरिज प्रपोज़ल इनको बताया है, हो सकता है दिखाया भी हो। ये पर्सन उस मैरिज प्रपोज़ल को लेकर और आपके बीच में राइट नाउ अपने आप को कंफ्यूज पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको भी कंसीडर कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको आपके साथ फ्यूचर देखना है और फ्यूचर बनाना भी है, ऐसा ये सोच रहे हैं राइट नाउ। करंट एनर्जी इनकी यही कार्ड्स में निकल कर आई है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन एक डरपोक टाइप का पर्सन है, कावर्ड पर्सनैलिटी है। जब बात आती है कि अपने रिश्ते को पब्लिक करना है, ऑफिशियल करना है, घर वालों के सामने स्टैंड लेना है, अगर आपने किसी से प्यार किया है, किसी के साथ इतने महीने बिताए हैं, किसी के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग फिज़िकल रिलेशन बना है, बॉन्ड बना है, इमोशनल कनेक्शन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आप में बहुत ज़्यादा ऑसम हैं। कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे को पैशनेटली लव भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल और चैलेंज मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन फैमिली के सामने आपका स्टैंड नहीं ले रहे और ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर पिंच कर रही है, आपको दर्द दे रही है और आपको कई बार लगता है कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा पर्सन मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहा, और उसी वजह से आप दोनों में डिफरेंसेस आ गए हैं और डिस्टेंस आ गया है। तो ये तो रही कुछ लोगों के पार्टनर की बात, जिनके केस में आपका पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा ड्यू टू फैमिली रीजंस, या फिर खुद का ही जो डर है, अपने फियर हैं, वो इनको स्टेप लेने से मजबूर कर रहे हैं। करंट एनर्जी इनकी यही निकल रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन शादी करना अभी नहीं चाहते। ये पर्सन अभी, मुझे नहीं लगता 1 से 2 साल तक शादी को सोच भी रहा है। जिनके लिए आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, इस पर्सन का विजन मैरिज को लेकर अनक्लियर है। ये आपसे कनेक्शन तो फील करते हैं, आपसे ये अट्रैक्टेड भी बहुत है, और आपके साथ इनका जो एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। लेकिन मुझे लगता है इस पर्सन की एनर्जी इतनी ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड है, इतनी ज़्यादा इस पर्सन को अपनी लाइफ में कुछ भी करने की जो इच्छा रहती है उसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कि अगर मैंने कुछ भी करना है तो मैंने करना है, फिर मैंने किसी की नहीं सुननी।
तो ये चाहे तो शादी आपसे 6 महीने में भी कर सकते हैं, ये चाहे तो अगले 3 महीने में भी आपके साथ या अपनी फैमिली को मना सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन खुद ही रेडी नहीं है और अगले 1 साल तक तो ये मैरिज सोच नहीं रहे। बाकी ये करंट एनर्जी है और एनर्जीज़ में चेंजेस आ जाते हैं। 1 साल में तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो कभी भी आप टैरो का वीडियो सुनते हो तो मन में अगर कोई डाउट आता है तो उसको क्लियर करने के साथ साथ ये भी सोचना है कि ये जो मैंने रीडिंग को सुना है ये करंट एनर्जी पे रीडिंग है। और दूसरी बात, ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है ये आप ही की एनर्जी हो। देखने वाला कोई दूसरा व्यूअर हो सकता है, उसकी एनर्जीज़ और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसलिए आपको हर वीडियो में क्लियर किया जाता है कि जब भी आपको अपनी लाइफ में कोई मेजर डिसीजन लेना है उसके लिए हमेशा कोशिश करें कि आप पेड कंसल्टेशंस बुक करा करें। चाहे वो आप मेरे साथ ले सकते हैं टैरो रीडिंग, या किसी अन्य टैरो रीडर को अप्रोच कर सकते हो, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए और आप किसी भी तरह के स्ट्रेस में ना रहो। ठीक है? तो अगर किसी को भी कंसल्टेशन लेना हो, चाहे टैरो का चाहे एस्ट्रोलॉजी का, आपको वीडियो स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो टॉक थ्रू टैरो, वहाँ जाके सारे डिटेल्स पता लग जाएंगे और आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग की तरफ वापस आते हैं। इस पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए ऐसी भी है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। ये एक लेज़ी पर्सन है, जिनको बैठे बैठे प्यार देते रहो तो ये इंसान बहुत खुश है, और अगर अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाना पड़े तब ये उस एफ़र्ट को लगाने के लिए बहुत डिले करते हैं, और कई बार तो इतना ज़्यादा डिले कर देते हैं कि आपको ही कॉल करना पड़ता है, मैसेज करना पड़ता है कि आप इतने दिनों से कहाँ थे, क्यों मुझे कॉल नहीं किया, क्यों मेरे बारे में आपको फ़िक्र नहीं होती, क्या आपको मेरे से प्यार नहीं। डेफिनेटली आप ऐसे क्वेश्चंस इनको पूछते होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ना बहुत ज़्यादा केयर फ्री हैं इस रिलेशन को लेकर। बात हो गई ठीक, नहीं हो गई तो लाइफ तो चल ही रही है, मज़े में कट रही है। ऐसी एनर्जी है कुछ लोगों के पार्टनर की। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन के लिए एक स्ट्रॉन्ग यिन एंड यांग की एनर्जी को शो कर रहे हैं, यानी कि आपके पर्सन अपनी फेमिनिन साइड से और मैस्कुलिन साइड से कनेक्ट हो रहे हैं, दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड इंसान की एनर्जीज़ होती हैं, और किसी भी इंसान के अंदर ये दोनों एनर्जीज़ होती हैं। कई बार मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो इंसान ज़िद्दी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है, डोमिनेट करना स्टार्ट हो जाता है या हो जाती है। कई बार वायलेंस भी हो जाती है और कई बार अब्यूज़ेस भी सामने वाले को इंसान कर देता है जब उसकी मैस्कुलिन एनर्जी हाई होती है। लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी एक पावर फोर्स है, एक लिबिडो है, वो इंसान के बॉडी में ज़रूर होना चाहिए। उस एनर्जी का बैलेंस रहना एक बेस्ट रिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इंसान में मैस्कुलिन एनर्जी नहीं होगी वो किसी रिलेशन के लिए ना पैशन फील कर पाएगा, ना सेक्सुअल अट्रैक्शन फील कर पाएगा, ना ही एक्शन ले पाएगा उस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए। तो आपके पर्सन इन दोनों एनर्जीज़ के बीच में बैलेंस अगर खो गया था तो उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस एनर्जी को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप या आपके पार्टनर पिछले कुछ हफ्तों से लेस कांटेक्ट में भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के बातचीत ना के बराबर है, और कुछ लोगों की अगर बातचीत हो रही है तो बातें कम होती है, लड़ाई ज़्यादा हो रही है। तो ये आप लोगों का साइकिल मुझे लगता है रिपीट हो रहा है आपकी लव लाइफ में।
तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम बाद ही इस रिलेशन में कुछ चेंज आएगा और कुछ लोगों को ये चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे अगले 10 दिनों के अंदर और मैक्सिमम केस में 2 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा मैक्सिमम टाइम फ्रेम लेकर चलती हूँ, क्योंकि सभी लोगों के लिए 10 दिन में हर चीज़ नॉर्मली अपनी जगह पर आना कई बार इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन 2 महीने जो आ रहे हैं, अपकमिंग 2 मंथ्स, उसमें आप और आपके पार्टनर को एक दूसरे के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी उनको बैलेंस करने में, उनको रिजॉल्व करने में, उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी। तो ये जो टाइम आपको मैंने अभी बताया है 10 से अगले 2 महीने, यानी कि 10 दिन या फिर 2 महीने, इस टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। अपने पैशन को फॉलो करिए, अपने करियर को, अपने प्रोफेशन को फोकस बनाइए, अपने आप के लिए टाइम निकालिए। हो सके तो कभी कभी अकेले भी घूमने जाया करें, सोलो ट्रैवल करें, चाहे वो कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल हो या कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो। अपने लिए मी टाइम निकालें, पैम्परिंग सेशंस लें, अपने आप को DIYs घर में करा करें। किसी भी तरह से अपने आप को आप इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखते हो तो उससे क्या होता है कि आपको यूनिवर्स ब्लेस करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स को भी अच्छा लगता है, एंजल्स को भी अच्छा लगता है कि आप लोगों से ध्यान हटा के अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, अपने आप को वैल्यू कर रहे हैं। सेल्फ लव का कार्ड आपकी रीडिंग का आज हाईलाइट है, क्योंकि मैंने आज जितने भी टैरो डेक्स यूज़ किए हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के लिए, वो भी कहीं ना कहीं सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो सेल्फ लव करना सेल्फिश होना नहीं होता, बल्कि अपनी वर्थ को वैल्यू करना होता है, अपनी वर्थ को जानना होता है, अपने आप को पहचानना होता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर अपने जीवन में मुझे काफ़ी बिजी नज़र आ रहे हैं, कुछ नया इनकी लाइफ में होने जा रहा है। या तो ये कोई नया जॉब ज्वाइन करने लगे हैं, या ये कहीं ओवरसीज़ ट्रैवल करने वाले हैं, चाहे वो लेजर ट्रिप हो, बिजनेस ट्रैवल हो, करियर या स्टडी रिलेटेड कोई ट्रैवल हो। ये कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट होगा। और बाकी लोगों के पार्टनर किसी तरह के स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, शायद फैमिली में किसी को हेल्थ इशू है, या फैमिली में कोई फाइनेंशियल लॉस चल रहा है, कोई फैमिली बिजनेस में लॉस हुआ है, या इनके कारण इनके घर में स्ट्रेस है, या तो इनकी शादी को लेकर स्ट्रेस चल रहा है, या फिर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर स्ट्रेस ले रहे हैं कि आप और इनकी बातचीत नहीं हो रही, तो इनके मन में डाउट आ रहा है कहीं आपकी शादी तो नहीं होने वाली, या आपको कोई और तो नहीं पसंद आ गया। तो इनको ना करंटली स्ट्रेस नज़र आ रहा है कार्ड्स में। तो आप जिनसे डील कर रहे हो उनके कुछ ज़ोडिएक निकल कर आए हैं। सबसे पहला साइन आया है यहाँ पर वर्गो राशि, कन्या। दूसरा यहाँ पर आया है लियो, स्ट्रॉन्ग आया है ये, मतलब सिंह राशि। फिर यहाँ जो अगला साइन है वो है कैप्रिकॉर्न का, मकर राशि का। उसके बाद तुला राशि है, लिब्रा। फिर यहाँ पे टॉरस है, वृषभ राशि। उसके बाद एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेष राशि। फिर पाइसीज है, मीन राशि। और लास्ट यहाँ पे जो राशि निकली है वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो ये कुछ ही ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में आए हैं, और अगर बाकियों के ज़ोडिएक आपको नहीं सुनाई पड़े तो इट मीन्स कि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं निकले कार्ड्स के अंदर। तो आपके पार्टनर इंट्यूटिवली भी आपका कनेक्शन फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपका और इनका बिना फ़ोन पे बात किए, बिना एक दूसरे को देखे, बिना एक दूसरे को किसी भी तरह से सामने आमने बैठकर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए इनको डाउनलोड्स आ रहे हैं, यूनिवर्स इनको साइन दिखा रहे हैं। हो सकता है आपको भी आजकल में बहुत ज़्यादा मास्टर नंबर्स
या एंजल नंबर्स दिखने शुरू हो जाएं। स्पेशली सबसे ज़्यादा आपको जो दिखेगा नंबर वो 1111 होगा, 222 होगा, 555 होगा या 888 होगा। ये कुछ नंबर्स हैं, ये आपको सिंक में बार बार दिखाई दे सकते हैं। तो इनकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपकी तरफ पुश दे रही है कि आप इस रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। लेकिन आपका पर्सन जो है, अगर मॉर्निंग में कोशिश करता है सुबह उठ के, अगर इनके माइंड में पॉजिटिव विचार आते हैं कि चलो आज मैं उसे कॉल करता हूँ या आज मैं उसे मैसेज करके देखता हूँ कि वो मुझे क्या रिप्लाई देती है या देगा। आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल। लेकिन जैसे ही कुछ घंटे निकलते हैं, अचानक से इस पर्सन की फीलिंग्स में यू टर्न आ जाता है। तो यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपके इनोसेंस को बहुत मिस कर रहे हैं, जो आपकी मासूमियत है। कि इनको पता है कि ये अगर प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं, एनालिटिकल हैं या बहुत ज़्यादा आपको लेकर ये नहीं भी सोचते, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत मासूम हो, बहुत ही प्योर हार्ट हो। आपका जो दिल है इनको लेकर बहुत साफ़ है। तो अगर इन्होंने कोई गलती की है, मान लीजिए इन्होंने आपको इग्नोर बहुत किया है, आपके कॉल्स को, मैसेजेस को, आपको डेट पर ले जाने को कोई ना कोई बहाना बना देते होंगे, लेकिन आपने इनको हमेशा माफ़ किया, चलो कोई बात नहीं, अगले महीने मिल लेंगे या तब की तब देखेंगे। तो जो आपका इनोसेंस है वो इनको अट्रैक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। फिज़िकल अट्रैक्शन से ज़्यादा आपकी इनर ब्यूटी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दे रही है। और ये हो सकता है आपको या किसी और पर्सन को कंपैरिजन में भी रख रहे हैं। अब वो दूसरा पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि कोई हिडन अफेयर हो जो आपको आज तक नहीं पता। इनका किसी से कोई ऐसा अफेयर भी हो सकता है जो इनका कोई एक्स लवर हो, एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। अगर ये आपको छोड़कर चले गए थे, काफ़ी महीनों तक इन्होंने आपके साथ संपर्क नहीं किया, कांटेक्ट नहीं किया, हाई चांसेस हैं कि इनका कोई पुराना प्रेम इनकी लाइफ में लौटा था। उसके साथ इन्होंने अपने आप को कोशिश की कि दोबारा एक जो नया साइकिल होता है रिश्ते में वो स्टार्ट करें, लेकिन वो हुआ नहीं। क्योंकि आपके अंदर की जो भी क्वालिटीज़ हैं वो इनको अब जाके रियलाइज़ हो रही हैं। क्योंकि इंसान के पास जब सब कुछ होता है ना पास में, तो वो वैल्यू नहीं करता। जब वही चीज़ इंसान से दूर होनी शुरू हो जाती है, फिर इंसान को अपने जीवन में उसी चीज़ की इम्पोर्टेंस पता लगती है, क्योंकि वो उस तरह की एनर्जी को, उस तरह के खालीपन को मिटाना चाहता है। तो आपका पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की दिखाई दे रही हैं। तो कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर बहुत जल्दी कोई एक्शन ले सकता है। हो सकता है जब आप ये वीडियो सुन रहे हो उसी टाइम भी किसी को कॉल मैसेज आ जाए वीडियो को देखते देखते। या फिर कुछ लोगों के लिए अगले 7 घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, फिर 17 घंटे, फिर 27 घंटे या अगले 7 दिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपकी लव लाइफ में या फिर आपकी मैरिटल लाइफ में। या अगर आप सिंगल हो, किसी पे क्रश है आपका और आप अपना लव उन तक पहुंचाना चाहते हो, या चाहते हो कि उसको इंट्यूटिवली पता लग जाए मैं उसे पसंद करती हूँ या करता हूँ, तो शायद कोई मिरेकल भी हो सकता है कि आपका अनकन्फेस्ड लव और इमोशन दूसरे इंसान को इंट्यूटिवली या साइकिकली पता लगना शुरू हो जाए। क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा मुझे कनेक्टेड नज़र आते हो स्पिरिचुअलिटी से, और आपका 3rd आई चक्रा भी एक्टिव हो रखा है। तो ये रही गाइस आप लोगों की रीडिंग। आपके पार्टनर का मैंने नेक्स्ट एक्शन आप तक पहुंचा दिया है, बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपसे कनेक्शन बना, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, बाय बाय।